एक बार फिर से आपका अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 सहायक व्यय के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इसी चैप्टर के पिछले वीडियो में हमने सहायक व्यय का अर्थ और व्यवहार लिखते समय ध्यान में रखने वाले मुद्दे देखे थे और साथ ही खरीद व्यय का एक सवाल भी करा था और जो बिल्कुल ईजी था। आज के वीडियो में हम खानों वाली खरीद व्यय देखेंगे, ये भी बिल्कुल ईजी है। अब खानों वाली खरीद व्यय दो प्रकार की होती है। सबसे पहले माल की खानों वाली खरीद व्यय और दूसरा माल और खर्च के खानों वाली खरीद व्यय। आज के वीडियो में हम माल के खानों वाली खरीद व्यय का एक सवाल देखेंगे जो ये भी बहुत इजी रहेगा। ठीक है, सवाल पढ़ते इससे आपको आइडिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित व्यवहारों पर से श्री गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर की व्यय में खानों वाली खरीद व्यय तैयार कीजिए। श्री गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन का धंधा करते हैं। तो आप देख सकते हो हमने इसका फॉर्मेट बनाया है। तारीख, व्यापारी का नाम, आवक बिल नंबर, खाता बही पुष्ट नंबर और कौन सी वस्तु का बिजनेस करते हैं, टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन। इस प्रकार से हमने अलग अलग वस्तु का अलग अलग खाने बनाए और लास्ट में कुल रकम। तो एकदम इजी फॉर्मेट है ये भी, केवल वस्तु का अलग से हमने खाने बना दिए, बाकी ये सादी खरीद व्यय की तरह ही है। ठीक है, और उम्मीद है आपने व्यवहार लिखते समय जो ध्यान में रखने वाले मुद्दे हैं उसको अच्छे से याद किया होगा। ठीक है, तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। 2015 मई 1 श्री दया इलेक्ट्रॉनिक्स। आप देख सकते हो कि जो सीरियल है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उन्हीं के कैरेक्टर के ऊपर से ये सवाल बनाया गया, तो मजा आएगी सवाल करने की। तो श्री दया इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर के पास से 10 नंग टीवी रुपये 30,000 प्रति नंग। यहाँ लिखा हुआ है 10 नंग टीवी, यानी एक नंग का पैसा कितना है यहाँ पर 30,000। ऐसे हमने कितने नंग खरीदे, 10 नंग, ध्यान रखिएगा। 5 फ्रिज रुपये 15,000 प्रति नंग और 2 वॉशिंग मशीन रुपये 18,000 प्रति नंग के भाव से खरीदी। साख का समय 1 मास, बिल नंबर 100। तो तारीख 1 का व्यवहार हमें यहाँ पर करना पड़ेगा क्योंकि व्यवहार कैसा यहाँ पर है, साख यानी उधार से, तो हमें करना पड़ेगा। सबसे पहला तारीख 1, यहाँ लिखेंगे श्री दया इलेक्ट्रॉनिक्स खाते। बिल नंबर हमें दिया है 100। अब हमें यहाँ पर टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन की रकम निकालना पड़ेगी। वो जो रकम दी गई है वो एक नंग की रकम है। ठीक है, हमें गुणा करके उनकी पूरी रकम निकालना पड़ेगी। सबसे पहले हम निकालते हैं टीवी की रकम। टीवी हमने खरीदी यहाँ पर 10 नंग, एक नंग का प्राइस कितना है 30,000, गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा टीवी की टोटल प्राइस 3 लाख रुपए। टीवी में हम लिखेंगे 3 लाख। फ्रिज यहाँ पे खरीदे 5, एक की प्राइस कितनी है 15,000, तो यहाँ पर आया 75,000। लास्ट में वॉशिंग मशीन खरीदी है 2, एक का प्राइस है 18,000, यहाँ पर आया 36,000। इस प्रकार से आपको गुणा करके रकम निकालनी और लास्ट में हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो 36,000 प्लस 75, लास्ट में 3 लाख, तो यहाँ पर आया 4,11,000। ठीक है, इस प्रकार से हमें रकम निकालना रहेगी। तो इस प्रकार हमने 4,11,000 की खरीदी श्री दया इलेक्ट्रॉनिक्स के पास से खरीदी। इसमें क्या क्या शामिल था, टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन। रकम निकालना आपको आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तारीख 7, जो जेठालाल के परम मित्र हैं, श्री तारक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर में से 5 नंग टीवी रुपये 25,000 प्रति नंग और 10 फ्रिज रुपये 16,000 प्रति नंग के भाव से 10% व्यापारी भट्टा से खरीदा। बिल नंबर 151 मिला। आधी रकम तुरंत ही रोकड़ से चुका दी। मैंने आपको बताया जब भी आधा व्यवहार रोकड़ हो और आधा व्यवहार उधार हो तो पूरा हम उधार मानकर लेखा करेंगे। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि आधी रकम तुरंत ही चुका दी, उसको हम इग्नोर करेंगे और पूरा उधार मानकर हम लेखा करेंगे। तो तारीख 7 श्री तारक इलेक्ट्रॉनिक्स खाते। बिल नंबर हमें दिया है 151। अब रकम निकालते समय ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें व्यापारी भट्टा भी माइनस करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने टीवी खरीदी 25,000 गुणे कितनी टीवी खरीदी 5 नंग, तो यहाँ पर आया 1,25,000, जिसमें से हम 10% व्यापारी भट्टा माइनस करेंगे। 10% व्यापारी भट्टे का माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आएगा
1,12,500। सबसे पहले मैंने 5 गुणा 25 करा, ठीक है, 1,25,000 आया था। फिर माइनस दबा के 10% व्यापार बट्टा माइनस कर दिया, तो यहाँ पर आया 1,12,500। दूसरा हमने क्या खरीदा है, फ्रिज। फ्रिज यहाँ पर टोटल खरीदे हमने 10, जिसकी एक की प्राइस है 16,000, तो यहाँ पर आया 1,60,000 माइनस 10% व्यापारी बट्टा, तो यहाँ पर आया 1,44,000। ठीक है, अब यहाँ पर हम वॉशिंग मशीन नहीं खरीद रहे, तो हम क्या कर देंगे, इसमें डैश कर देंगे, ठीक है, इस प्रकार। अब दोनों को प्लस कर देते हैं, 1,12,500, तो यहाँ पर आया 2,56,500। इस प्रकार से हमने श्री तारक इलेक्ट्रॉनिक्स में से 2,56,000 की खरीदी करी। ठीक है, हमने पूरा उधार मानकर लेखा यहाँ पर किया है। ध्यान रखिएगा कि आधा व्यवहार अगर उधार हो और आधा रोकड़ हो तो पूरा उधार मानकर हम लेखा करेंगे। तारीख 12, श्री अम्बे साइकिल स्टोर में से ₹5,000 की एक साइकिल खरीदी। तो साइकिल खरीदी है और हम तो धंधा किस प्रकार का कर रहे हैं, टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन का, तो साइकिल का व्यवहार यहाँ पे किया जाएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि हमने धंधा स्टार्ट करा है टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन का, तो साइकिल का लेखा यहाँ पे किया जाएगा नहीं, तो तारीख 12 का लेखा यहाँ पर होगा नहीं। ठीक है, आगे तारीख 20, श्री आत्माराम इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर में से 5 फ्रिज ₹20,000 प्रति नंग और 10 वॉशिंग मशीन ₹15,000 प्रति नंग के भाव से 10% व्यापार बट्टा से खरीदी और 5% रोकड़ बट्टा से तुरंत रकम चुका दी। यहाँ लिखा है कि रकम तुरंत चुका दी है, इसका मतलब व्यवहार कैसा बन गया, तारीख 20 का रोकड़ व्यवहार बन गया। ठीक है, तो ये श्री आत्माराम इलेक्ट्रॉनिक्स का भी हमें यहाँ पे व्यवहार करना नहीं है, क्योंकि रकम तुरंत ही रोकड़ से चुका दी है, तो व्यवहार यहाँ पे किया जाएगा नहीं। ठीक है, तारीख 25, श्रीमती बबीता को 20 नंग टीवी प्रति नंग 28,000 के भाव से और 6 नंग वॉशिंग मशीन ₹21,000 के भाव से भेजने का आदेश दिया। यहाँ लिखा है कि भेजने का आदेश दिया, इसका मतलब हमने श्रीमती बबीता को ऑर्डर दिया है, और ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बिन आर्थिक व्यवहार, और बिन आर्थिक व्यवहार का लेखा सहायक बही में किया जाता नहीं। ठीक है, मैंने आपको जब ध्यान में रखने वाले मुद्दे बताए थे तब एक पॉइंट ये भी था कि बिना आर्थिक व्यवहारों का लेखा किया जाएगा नहीं, तो आपको याद होगा। तो तारीख 25 का भी लेखा यहाँ पे किया जाएगा नहीं। लास्ट तारीख 31, श्री गोकुल धाम इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर के पास से 5 नंग टीवी ₹30,000 प्रति नंग और 5 वॉशिंग मशीन ₹23,000 के भाव से खरीदे, व्यापारी बट्टा 10%, बिल नंबर 123। तो यहाँ पर कहीं भी रोकड़ शब्द का उल्लेख नहीं, इसका मतलब व्यवहार कैसा है, ये उधार व्यवहार है, तो उधार व्यवहार का लेखा हमें यहाँ पर करना रहेगा। तारीख 31 लिखेंगे, श्री गोकुल धाम इलेक्ट्रॉनिक्स खाते, बिल नंबर 123। रकम निकालेंगे और व्यापारी बट्टा फिर से माइनस करना पड़ेगा। सबसे पहले 5 नंग टीवी, 5 गुणे कितनी प्राइस है, 30,000 प्राइस है, यहाँ पर आया 1,50,000, 10% व्यापारी बट्टा माइनस करेंगे, यहाँ पर आएगा 1,35,000। 10% व्यापारी बट्टा का मतलब है 15,000, और 1,50,000 में से 15,000 माइनस करेंगे तो 1,35,000 आएगा। ठीक है, दूसरा वॉशिंग मशीन, 5 वॉशिंग मशीन खरीदी है, एक की प्राइस 23,000 है, तो यहाँ पर आया 1,15,000 माइनस करेंगे व्यापारी बट्टा 10%, तो यहाँ पर आएगा वॉशिंग मशीन खरीदी, वॉशिंग मशीन में लिखेंगे 1,03,500। ठीक है, इस प्रकार टोटल कर देंगे दोनों का 1,35,000, तो यहाँ पर आया 2,38,500। तो इस चीज़ के साथ हमने श्री गोकुल धाम इलेक्ट्रॉनिक्स के पास से 2,38,500 की खरीदी करी, जिसमें टीवी और वॉशिंग मशीन शामिल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ पे केवल 3 प्रकार के व्यवहार हुए, और आधे व्यवहार रोकड़ थे और आधे बिना आर्थिक व्यवहार थे, तो हमने नहीं करे। ठीक है, अब हमें टोटल करना रहेगा इसका। सबसे पहले हम टीवी का टोटल करेंगे, 3 लाख, 1,12,500, 1,35,000, तो 5,47,500 टीवी का टोटल आया। फ्रिज 75,000, 1,00,000,
44,000, 2,19,000 वॉशिंग मशीन, 36,000, 1,03,500, 1,39,500। तो अब आप क्या कर सकते हो, चाहे तो आप इसका टोटल भी कर सकते हो और चाहे तो आप इसका टोटल भी कर सकते हो। दोनों का टोटल कैसे आएगा, समान ही आएगा, ठीक है। तो 4,11,000, 2,56,500, 2,38,500। तो यहाँ पर रकम आई है 9,06,000, 9,06,000। तो इस प्रकार श्री गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने महीने दरमियान कितने की खरीदी कर ली है, 9,06,000 की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सवाल ये वाला भी इजी था, केवल आज खानों वाली खरीद बही में अलग अलग फॉर्मेट दिए थे तो हमने बनाए थे, ठीक है। तो आज के लिए बस अब इतना ही रखेंगे। हम मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपसे। थैंक यू।